वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर बनिया फैशन वाला। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो फैशन इंडस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा डार्केस्ट और आप डार्केस्ट सीक्रेट बोल सकते हो, क्योंकि वो कोई पॉजिटिव तो नहीं है, वो नेगेटिव भी नहीं है, बट वो ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि खाली एक जो उस इंडस्ट्री में काम करता है उसके अलावा वो नहीं किसी को पता होंगे, या किसी के एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ें, या किसी के साथ हुई हैं, या कोई बैक ऑफ द कैमरा काम करता है तो उन्हीं को ही वो चीज़ें पता होती हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे अनजान होते हैं कि जिनको इस इंडस्ट्री के इन सीक्रेट्स के बारे में नहीं पता होता। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली इज़ कि जो इंटर्न्स का है, आपने मेरी लास्ट वीडियो देख ही ली होगी जो मैंने बताया है कि इंटर्न्स के साथ कैसा बिहेवियर रहता है, उनके क्या क्या स्ट्रगल्स रहते हैं इंटर्नशिप्स के दौरान। तो वो आपकी जॉब के बाद भी सेम प्रोसीजर कैरी ऑन आप कर सकते हो अगर आपके अंदर कुछ पॉइंट्स की कमी रहेगी। कि अगर आप बार बार जो आपके बॉस या मैनेजर्स या जो आपके अपवर्ड सीनियर डिज़ाइनर्स होंगे या जो भी एचआर होंगे उनके साथ अगर आप बना के नहीं रखोगे तो भी आपका सरवाइव करना इस इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि अब मेरे अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं रखेंगे तो दूसरी कंपनी स्विच कर लेंगे हम, हमें कौन मना कर सकता है, या अब हमारा टैलेंट है ये तो कहीं जा नहीं सकता, तो आप मतलब ज़्यादा एक्साइटमेंट या ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस इस इंडस्ट्री में नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप ध्यान से सुनिएगा इन पॉइंट्स को और आप अपने ऊपर इनको लागू करने की कोशिश करिएगा। कि आप इंटरव्यूअर या इंटरव्यूअर अगर नहीं बोल सकते हम, जो कंपनी में हेड हैं या आपके सीनियर डिज़ाइनर हैं या जो भी हैं, तो आप अगर इन सब के साथ बना के नहीं रखोगे तो ये कभी भी आपको फायर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये, बना के रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके पीछे पीछे घूमो या उनकी चापलूसी करो, बट ये है कि आपको अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखने पड़ते हैं अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे तक जाना है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार भी बोल रहा हूँ और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है दूसरों के तहत भी बोल रहा हूँ, जैसे जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं या जो मेरे सीनियर्स कभी थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या मेरे फैकल्टीज़ हैं जो ये एक्सपीरियंस खुद से करके आए हैं। तो इन सब के तहत और जो अब खुद मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या जो मैंने अभी अपनी लास्ट जॉब में किया है, तो ये सब ये क्राइटेरिया ही रहता है, क्योंकि फ़ैशन आप सब को पता ही है कि कैसे बॉलीवुड है। जो लेटेस्ट पॉइंट्स अगर हम यूट्यूब पे सब आजकल जेनजीज हैं या जो भी न्यू जनरेशन है सबको पता होता है, नेपोटिज्म ये वो, तो वो सरवाइव करता है। तो वो नेचुरल ही है कि अगर आप बहुत ही बड़े डिज़ाइनर के कोई रिलेटिव या सब कुछ उनसे कॉन्टैक्ट में हो, कनेक्शंस में हो, तो ही आप वहाँ तक जा सकते हो। या आप अगर अपने आजू बाजू वाले लोगों के साथ बना के रखोगे then you will survive in this industry, otherwise there is no chance to be or to be in this industry for a long time. So फर्स्ट पॉइंट तो यही है। बनाने का रखने का मतलब ये नहीं कि उनके आगे पीछे घूमो, जो मेरी बात अधूरी रह गई थी। बना के रखने का मतलब ये है गाइस कि आपको जैसे अगर कोई उनको मतलब थोड़ा हैप्पीली मूड में, मतलब जैसे अगर वो आए हैं गुड मॉर्निंग विश करना, गुड आफ्टरनून विश करना, या अगर आप अपने डिज़ाइंस कुछ उनको दिखा रहे हैं वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो मतलब अगर आपको ये उनका नेचर पता है कि नहीं वो थोड़े एग्रेसिव हैं, आप उनको थोड़ा नहीं बोल सकते हो, तो आप वहीं पे रुक जाना या उनको थोड़ा और मतलब चीज़ आउट करना, थोड़ी बटरिंग करना, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको ये करनी ही पड़ेंगी। कुछ कुछ एनिवर्सरीज़ हैं, लाइक कुछ आपके ऑफिस में फंक्शंस हैं या कुछ है, तो वहाँ पे चिल आउट करना, थोड़ा सा उनसे मेंटेन करके रखना उनकी कनेक्शन। हर टाइप की कोई भी ऑफिशियल मीटिंग्स हैं वहाँ पे उनका
मतलब जैसे वो आपको मैनेज करते हैं या वो आपको हेड कर रहे हैं, तो उसमें खड़े खरे उतरना, तो ये दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर लिटरली मीन अ लॉट फॉर इन दिस इंडस्ट्री। तो आपको ये सब करके रखना पड़ेगा मैनेज, तभी जाके आपका थोड़ा लॉन्ग सर्वाइवल होगा। और अगर आप ज़्यादा ही अच्छे ब्रांड साथ काम कर रहे हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ अगर आप उनके पीछे पीछे तक नहीं रहोगे तो वो आपकी जात भी नहीं पूछेंगे। अगर मैं आपको लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो वहाँ पे आपका कोई भी सर्वाइवल पॉइंट नहीं है गाइस। और सेकंड पॉइंट यही है कि ये मत सोचना कभी भी कि आप डायरेक्टली इतने बड़े हेड पे पहुंच जाओगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सामने से नहीं बोल सकते हैं आके कि भी जैसे अगर हम सोचें कि अगर हमारी पोजीशन या हमारा प्रोफाइल है काफ़ी टाइम तक स्टेबल एक ही पोजीशन पे हैं हम, वो आगे नहीं हो रहा है या इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है या जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो हम ये नहीं सोच सकते कि हमें एकदम से ऐसे सब कुछ हमें करने को मिलेगा। वो क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे थोड़ा एजुकेशनल लेवल, उसके बाद जैसे आपकी नॉलेज है जो भी आप फील्ड में है, अगर डिज़ाइनिंग की फील्ड में है या मर्चेंडाइजिंग की फील्ड में है। हालांकि मर्चेंडाइजिंग और कंसल्टेंट की जो फील्ड है उसमें फिर भी आप इतना तह तक नहीं जा सकते या इतने अंदर तक की चीज़ें सीक्रेट्स नहीं होती हैं, क्योंकि कंसल्टेंट में बेसिकली यू आर कंसल्ट विद द क्लाइंट और समथिंग लाइक दैट। और मर्चेंडाइजिंग में भी उसका खुद का अलग से काम रहता है, तो वहाँ पे इन ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं इतनी ज़्यादा। तो वहाँ पे आपकी कैपेबिलिटीज़ और टैलेंट काम आता है, आपको अपने एक्सपीरियंस लेवल के थ्रू आगे तक आप जा सकते हो। बट अगर आप एक डिज़ाइनर लेवल के अंडर असिस्ट कर रहे हो एज अ डिज़ाइनर या एज अ इलिस्ट्रेटर या जो भी, अगर डिज़ाइन की फील्ड में ही अगर आप कर रहे हो तो इलिस्ट्रेशंस में या कंस्ट्रक्शंस में या फिर मोटिव्स मेकर में या जो भी एम्ब्रॉयडरी मेकर्स में, तो वहाँ पे थोड़ा सा रहता है, क्योंकि आप जिस लेवल पे हो और कोई न्यू उस लेवल पर ही है, तो अगर वो आपको चूज़ कर रहे हैं तो आप में या तो कुछ बिल्कुल अनोखी ऐसी ही बात हो कि आपको चूज़ किया ही जाना चाहिए, वो रह ही नहीं सकते आपको चूज़ किए बिना। और या फिर वो थोड़ा सा पॉइंट रहता ही है कि अगर आप उनकी बटरिंग कर रहे हो या आप उनको ज़्यादा अच्छे से मक्खन लगा रहे हो। मक्खन लगाने का मतलब जैसे बहुत अच्छे से बात करना या ज़्यादा आगे पीछे घूमना, काम करते रहना, ये करते रहना, हाँ में हाँ मिलाना, ना में ना मिलाना, ये सब चीज़ें करते हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा चांस ज़्यादा मिलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये है इस इंडस्ट्री का पार्ट, और मैं भी इसी इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, और मैं ये बोल रहा हूँ तो ये बहुत शर्म की बात है, बट ये सच है। जो सच है वो है, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। बट ये है कि अगर आप टैलेंट हो तो आप वहाँ तक हो, बट वही है कि अगर हमें अपना फ्यूचर मेंटेन करके चलना है, देखना है, सोचना है कि आगे सब अच्छा हो, बढ़िया हो, तो थोड़ा मस्का लगाने में क्या जाता है, कर लेना अगर हो तो बढ़िया। तो बाकी इंटर्न्स के तो स्ट्रगल्स मैंने कल आपको बता ही दिए गाइस कि क्या क्या स्ट्रगल्स रहते हैं उनके। बट वो स्ट्रगल्स एक परमानेंट जॉब वाले बंदे के भी हो सकते हैं अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? तो क्योंकि फिर अगर आप एक क्लोज में भी अगर सेट हो, मतलब अगर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना हुआ है कि आपको कोई हटा नहीं सकता, आपको मिनिमम 1 ईयर तो करना ही करना पड़ेगा, और आपके कनेक्शंस इतने अच्छे बिल्टअप नहीं हो पाए हैं आपके हेड के साथ या सीनियर डिज़ाइनर के साथ या जो एचआर है या ओनर है कंपनी के, आपके साथ उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या आपकी बनती नहीं है इतने अच्छे से, तो भी आपके चांसेस बहुत लो हो जाते हैं, और वो आपके ऊपर प्रेशराइज करते हैं सारी चीज़ों का। या कभी भी तब बात अगर कोई और हो रही है तो आपको डांट देना बुला के ऑफिस में या मीटिंग्स में, या आपकी बात की कोई वैल्यू ना रखना। अगर आप किसी चीज़ में ज़्यादा बेटर कर रहे हो तो आपको वो पोजीशन ना देना, या आपसे आपके बाद आए किसी इंटर्न ने अगर को प्लेसमेंट मिल रही है तो उसका ज़्यादा पैकेज देना, आपका कम होना। तो वो ऐसे मतलब आपको परेशान करेंगे कि आप खुद से ही लीव कर दो, ताकि उन्हें खुद से आपको फायर ना करना पड़े और कोई लीगल केसेस में ना जाना पड़े। तो ये भी एक बैकवर्ड स्टोरी रहती है, जो अगर इस इंडस्ट्री में होंगे तो उन्हें पता होगा कि ये सब चीज़ें कैसे और कहाँ पे हमें मिल सकती हैं, या कैसे कहाँ, मतलब ये होता है ऐसे। अभी अगर मैं हूँ
ऑफिस में तो ये सब हो रहा है, बट ये है कि आपके साथ हो रहा है या आपके किसी नोन पर्सन के साथ हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो वो सब आपको पता रहता ही है, तो बस अपने तक मत आने दो तो बेटर है। तो यही मेरे सजेशंस रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके हम ज़रूर आएंगे। तो फ़िलहाल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड डू कमेंट्स ऑन माई चैनल और देखते रहिए बनिया फैशन वाला। थैंक यू सो मच।